संडे वाला टेस्ट जो मैंने बनाया था, ग्रुप पे मैंने टेस्ट भेज रखा है। भाई देना तो आप लोगों को आधों को होता ही नहीं है, बाकी मैं तो अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, उस टेस्ट का क्वेश्चन चेक करा रहा हूं। अच्छा, एक इस सिंगल क्वेश्चन को टेस्ट वाले को ध्यान से समझ लो। आप बिलीव करो, बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं अकाउंट्स बनाने वाले, जितने भी, भाई इलिस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चन मिला के होंगे 35-40, वो 40 के 40 क्वेश्चन मेरे इस सिंगल क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। यानी आप इस सिंगल क्वेश्चन के बाद बुक का कोई भी क्वेश्चन करने में कैपेबल हो, अगर आपने ढंग से इसे समझा। ठीक है, तो ध्यान दे लेना इस वाले क्वेश्चन पर। ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है ना, है ग्रुप में। कल आया था टेस्ट देने, नहीं? अब ध्यान दो बेटा इस चीज पे, है ना। तो वो टेस्ट चेक करा रहा हूं, उसके बाद आप, वैसे तो उसका ये सॉल्यूशन पुराना है ही, मैं दोबारा कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के बाद बुक का मैं कोई भी क्वेश्चन दूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे बेटा। सही है, तो ध्यान से इस एक सिंगल क्वेश्चन को समझ लो। यहां से शुरू करते हैं, फिर रिजोल्यूशन का होमवर्क देना आज से तरीके में। क्या होमवर्क? तो ये टेस्ट भी करके लाए थे आप? चलो अब देखो, फिलहाल तो ये टेस्ट का सॉल्यूशन देखो। ये 1 क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं कराऊंगा रुक कर। पहले 1 में आज 1 घंटा पूरा लगा रहा हूं, जो मतलब जो भी समय लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 2 को कराने से पहले मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा। बेटा अब शांत, बिल्कुल चुप एकदम। हाँ भाई, कंप्लीट क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाना होता है। अब जरा आप लोग शांत हो। रियलाइजेशन अकाउंट, क्या मेरे इस क्वेश्चन में जो मैंने बनाकर दिया था, किसी पार्टनर का लोन है? किसका? सी का। तो सीज लोन अकाउंट। ये लोन एसेट वाला है, लायबिलिटी वाला है? लायबिलिटी वाला है, तो अलग से अकाउंट बनेगा। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, बोर्ड एग्जाम में हालांकि मांगने के चांस नहीं के बराबर है कि कैपिटल अकाउंट हमसे मांगा जाएगा। कितने पार्टनर हैं? 3, एबीसी। और इसके अलावा क्या बनाना है? कैश या बैंक अकाउंट। बेटा आप जितने भी लोग बात कर रहे हो ना, अब यहां ध्यान दे लो। कैश या बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे क्या कहता हूं, कुछ चीजें पहले लिख लो, क्वेश्चन सोचना आसान हो जाता है। सबसे पहले सारे एसेट्स कैंसिल करते हैं, टू सन्ड्री एसेट। सारी लायबिलिटी कैंसिल करते हैं, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। फिर इन एसेट्स को यहां बेचते हैं। बेचने के 2 ही रास्ते हैं, या तो कैश बैंक के थ्रू बेचूंगा, एसेट सोल्ड, या कोई पार्टनर लेगा तो बाय कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन बाय पार्टनर। यही तो तरीका बताया मैंने। इसके अलावा किसी और तरीके से अगर एसेट बिक रहा हो तो क्या करना है? इग्नोर। इसके अलावा किसी और तरीके से एसेट जा रहा है तो क्या कर देना है? इग्नोर। उसकी कोई एंट्री नहीं होनी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी। लायबिलिटी की 2 ही तरीके से पेमेंट होनी है, या तो कैश बैंक के थ्रू, लायबिलिटी और एक्सपेंस पेड। अगर पार्टनर फर्म के ब्याह पे कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट।
लायबिलिटी और एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, यही था। बैलेंस यहां बचता था तो क्या बनता था? लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इधर बैलेंस बचता था तो इसके अलावा और कुछ आता नहीं था, यही था ना बेटा? तो बस इन्हीं पैरामीटर्स के अंदर ये भरना है जो भी क्वेश्चन, ये अपने आप जब एडजस्टमेंट आएंगी क्रॉस ट्रांसफर से भरते चले जाएंगे, ठीक है ना? एक एक करके अब बोलना शुरू करो सारे एसेट्स। कौन एक जना क्वेश्चन पढ़ेगा? आप पढ़ो। गुडविल एसेट है कितना? 20,000। आगे प्रीपेड एक्सपेंस यही आएगा, अलग कोई अकाउंट नहीं है, कितना? 10,000। आगे डेटर कौन सी वैल्यू पर आते हैं यहां पर? फुल, सारा अमाउंट 88,000। आगे प्रोविजन को हम क्या मानते हैं? सेपरेट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 8,000 रुपए। आगे स्टॉक यही कैंसिल होगा, कितना? 90,000। आगे प्लांट एंड मशीन यही कैंसिल होगी, कितनी? 80,000। आगे इन्वेस्टमेंट यही कैंसिल होगी, कितनी? 50,000। आगे कैश यहां नहीं आता, कैश कहां जाता है? कैश अकाउंट के अंदर। टू बैलेंस बीडी, कैश हो या बैंक हो, कितना? 20,000। आगे एक्रूड इनकम यही कैंसिल होगी, कितनी? 20,000। इसके बाद एसेट्स कैंसिल करने में किसी को कोई डाउट है? श्योर है एकदम? लायबिलिटीज बोलिए लिस्ट वाइज ऑर्डर में। कैपिटल ऑफ एबीसी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। एबीसी है ना पार्टनर। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 50,000। गौरी वहां से दिख रहा है? आगे अब मैंने WCR के बारे में आपको एक बात बोली थी, सुन लीजिए ध्यान से। ये पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये हमारी बुक में नहीं है, ना किसी एग्जाम्पल में, ना किसी पॉइंट में, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी। WCR या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? क्या डिफरेंस है दोनों में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व दैट इज ओनर फंड। ओनर फंड है मतलब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वेयर एज लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये आउटसाइडर बोरोइंग की तरह है, इससे बाहर वालों को इसके लिए पेमेंट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन में से कुछ लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएगी बेटा, क्योंकि इसकी पेमेंट होनी है। और अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो क्या ये रिजर्व इनमें से किसी के अगेंस्ट है? तो वो WCR कैपिटल अकाउंट में ही बटेगा। अब WCR मुझे कितना दे रखा है? क्या 40,000 के WCR में कोई क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट हो रहा है? कहां से पता लगेगा? एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। और कौन सी एडजस्टमेंट में लिखा है पॉइंट? लास्ट 10th पॉइंट में लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज अराइज्ड एट 10,000। तो बेटा पूरे 40,000 का रिजर्व नहीं बढ़ सकता। 40 में से 10,000 कहां ट्रांसफर हो गए? यहां ट्रांसफर होके आ गए, ठीक है? 10,000 तो बन गई लायबिलिटी, तो रिजर्व केवल कितना रह गया? वो 30,000 बटेगा रेशो में। रेशो क्या है? 3:1। बेटा ये वाला पॉइंट हमारी बुक में गायब है, ये पॉइंट बुक में कवर नहीं है। और जब ये पॉइंट बुक में कवर नहीं है, दिक्कत हो क्या फायदा, सुन लो इसलिए। सही है? ये वाला पॉइंट बुक के सॉल्यूशंस में नहीं है।
याद करा दो कैपिटल कौन से भाई को सारे रिजर्व कैपिटल में आएंगे जो इनमें से किसी का अगेंस्ट नहीं है। और कोई भी रिजर्व एसेट के अगेंस्ट है तो वो एसेट्स में ही कैंसिल होगा, दैट्स इट। WCR इनमें से किसके अगेंस्ट है किसी तो वो वही गया। और लाइबिलिटी यहां आती है तो इसलिए लाइबिलिटी आई। क्लियर है। और अभी मैंने और मिक्स करे हैं इसमें क्वेश्चन में, अपना क्वेश्चन बनाया तो मैंने मिक्स जरूर किए होंगे रिजर्व, कि मैं ये बात क्लियर कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ो। IFF इनमें से किसी एसेट के अगेंस्ट है तो यहीं पर कैंसिल होगा। कितना? 20,000। आगे बढ़ो। जर्नल रिजर्व इनमें से किस एसेट के अगेंस्ट है? किसी के नहीं, तो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में बटेगा। कितना? 15,000। 3 to 1 में 7,500, 5,000 और 2,500। आगे बढ़ो। P&L भी क्या होता है? रिजर्व होता है। P&L इनमें से किसके अगेंस्ट है तो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। भाई P&L अकाउंट कौन सा वाला है ये? क्रेडिट नेचर का, लायबिलिटी वाला। ये भी 15,000 है तो 3 to 1 में। आगे बढ़ो। क्रेडिटर यही कैंसिल होते हैं, लायबिलिटी है ये। कितना? बस ये वाली बात किसके लिए याद रखनी है? रिजर्व के लिए, कि इसके अगेंस्ट है तो यहां नहीं तो कैपिटल में। आगे बढ़ो। एज वाइफ लोन, बीवी का लोन लोन अकाउंट में आएगा, यही आएगा, क्योंकि पार्टनर का लोन नहीं है, उसकी वाइफ का लोन है। कितना? 10,000। आगे बढ़ो। कहा आएगा? यही आएगा। 20 वाइफ लोन। कितना? आगे बढ़ो भैया। सीज लोन ही है सीधा। सीज लोन अलग से उसका अकाउंट है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 8,000। आगे बढ़ो। प्रोविडेंट फंड, फंड है। प्रोविडेंट फंड फंड नहीं होता है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। ठीक है, नाम के आगे बेशक फंड जुड़ा हुआ है पर क्या है ये? आउटसाइडर लायबिलिटी है। वो फंड नहीं है जो मालिकों में बांट दोगे, वो वर्करों का पैसा है, तो वो यही आएगा प्रोविडेंट फंड। कितना? आगे बढ़ो। यहां तक कुछ पूछना है पूछ लो अभी। प्रोविजन लिख तो दिया बेटा सबसे ऊपर, मैं तो साथ के साथ लिख रहा हूं, मैं वेट कोई ना कर रहा हूं बात का। कुछ पूछना है सर? पक्का? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताएं मुझे। श्योर है एकदम? कुछ नहीं पूछना है यहां तक? अब ये एसेट्स बिकेंगे, ये नोट भी कर लेना एक बार। ग्रुप उसमें आई जाएगी, वीडियो में भी एक बार समझने में जो ध्यान दे ले एक क्वेश्चन अच्छे से, है ना? फोटो भी भेज दूंगा ग्रुप में। एक क्वेश्चन अच्छे से समझने में ध्यान दे ले कि मैं लैंग्वेज क्वेश्चन से कैसे मैच कर रहा हूं। हाँ जी, एसेट्स यहां बिकेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट बेचने से पैसा आ रहा है, तो रिलायशन का क्रेडिट और कैश डेबिट, या कैपिटल कम हो रही है, रिलायशन क्रेडिट और कैपिटल डेबिट, और लायबिलिटी के यहां पर पेमेंट। यही था ना? शुरू करें? चलो जी शुरुआत करते हैं अब इसकी भी। अब मुझे एक एक करके आप लोग बताते जाएं क्या क्या लिखा है एडजस्टमेंट्स में। अब सबसे पहले देखो, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां वर्किंग बना रहा हूं फिलहाल। इस जगह में स्टॉक की वर्किंग बना ले रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मैं नीचे बनाऊंगा तो फिर मुझे कोई अकाउंट रब करना पड़ेगा। स्टॉक टोटल कितने का है मेरे पास? इस 90,000 के स्टॉक में से हाफ 45 वाला स्टॉक ए ले रहा है 10% डिस्काउंट पर। 40,500 में ए ने लिया, यही है। एसेट है स्टॉक, किस साइड बिकेगा? क्रेडिट साइड। कैश में या पार्टनर को दे रहा हूं? तो बाई एज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आ जाए, बस प्रोसेसिंग उतनी ही है जितनी मैंने इन 6 पॉइंट्स में लिखी है बेटा। कितने का? 40,500। 22 से कहां? कैपिटल के टू साइड में चला गया। टू रियलाइजेशन
ये स्टॉक खत्म। कोई डाउट इसमें? श्योर? अभी स्टॉक बच रहा है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़े। And agree to pay his wife loan. वाइफ लोन एसेट है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी किस साइड पे होगी? डेबिट। कैश में या पार्टनर? कौन पे कर रहा है? ए। टू एज कैपिटल। वाइफ लोन कितना है? 10,000। एक सेकंड। टू से बाई रियलाइजेशन। हाँ जी सर बोलिए। 4.5 को कहीं शो नहीं करोगे? नहीं वहां भी 45 का, क्योंकि उसमें भाई सुनो, ऐसे सोचो, यहाँ स्टॉक मैंने 45 का दिखा रखा है हाँ, और यहाँ मैंने 40,500 का दिखा रखा है। ऑटोमेटिकली डेबिट में 4500 ज्यादा है तो लॉस बढ़ गया ना। वो यहाँ पे बैलेंस लॉस नहीं बन गया, वो अपने आप ही 45,000 40,500 4500 अपने आप ही क्या बन के आएगा? बच के लॉस। इसलिए एसेट कितने में बिका, बस इस बात से मतलब है। कितने का था इससे मतलब नहीं है। और लायबिलिटी की क्या पेमेंट हुई इस बात से मतलब है। कितने की थी इससे मतलब नहीं है। कितने का एसेट था या कितने की लायबिलिटी थी, ये तब रेलिवेंट है जब हमें क्वेश्चन ना बताए एसेट कितने में बिक रहा है। सही है? खुद सोचो ना, 45 40,500, ऑटोमेटिकली यहाँ क्या बचेगा? 4500 लॉस बच जाएगा। क्लियर है? तो अलग से हमें खुद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। ₹10,000 has been taken by C for अगेंस्ट हिज लोन फॉर 5,000 अगेंस्ट हिज लोन। settlement. हाँ बात वही है। अब इसमें से 10,000 का स्टॉक 5,000 में ले रहा है कौन? सी एज लोन पेमेंट, है ना? सी ने लोन की पेमेंट के रूप में ले लिया। पर मैंने तो आपको एक बात लिखवाई थी पॉइंट नंबर 3 में, जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट से सेटल हो तो हम एंट्री केवल उस पोर्शन की करते हैं जो पोर्शन कैश में सेटल होगा। लिखवाया है पॉइंट मैंने 3, गौरी जी पढ़ लिया था वो आगे के नोट्स। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, सीज लोन इज ए लायबिलिटी, ठीक है, और इस 8,000 की लायबिलिटी के बदले में हमने उसे 5,000 का स्टॉक दिया है और एंट्री केवल किस पोर्शन की करनी है? जो कैश में हो। तो मैं कैश में कितनी पेमेंट करूंगा इसे? तो बस मुझे एंट्री उस 3,000 की करनी है जो मैं कैश में पे करूंगा। सही है? अगर क्वेश्चन में लिखा होता स्टॉक हैज बीन गिवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन, तो मैं कैश में 0 लिखता। मुझे एंट्री केवल किस पोर्शन की करनी है? जो मैं कैश में पे कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट से आपस में सेटल हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। एंट्री केवल उस पोर्शन की होगी जो कैश में सेटल हो। ये चौथी 5वीं बार बात रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं आगे से रिपीट करना बंद करूंगा। क्लियर? तो हम केवल 3,000 की, कैसे 3,000? 8 में से हमने 5 का तो क्या दे दिया था? स्टॉक दे दिया था। बचे हुए 3,000 कैश में देंगे। 2 से बाई सीज लोन। सक्षम कुछ पूछना है इस पॉइंट में? ये भी खत्म। स्टॉक ठीक है, आगे बढ़े। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बेटा मैं यहां वर्किंग कर रहा हूं। He was appointed for the purpose of dissolution at a remuneration. At a remuneration of rupees 20,000 and actual expense has to be borne by him. Full stop. Actual expense of relation amounted to rupees 18,000. यही है? सुनो, अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर मैं इस पॉइंट पे आता हूं। भाई मेरे पास एक कार है छोटी सी, ठीक है, तो उस कार में एक कमी आई। उस कमी को लेकर के मैं किसी मैकेनिक के शोरूम पे गया और भैया मैंने उनसे बोला भाई साहब ये दिक्कत है, दूर करानी है, पैसे बता दो, एक बारी में कितने लोगे? तो उन्होंने मुझसे बोला भाई 25,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, 25,000 डन। अब एक्चुअल में जब उन्होंने काम करा उस कार को सही करने में उनके मात्र खर्च हुए 1,500 रुपए। मेरा खर्चा कितना है? 25,000 है मेरा, तो क्योंकि मैंने तो 25 में डन किया है ना। उनके खर्च हुए 20,000, मेरा खर्चा कितना है? उनके खर्च हो 40,000, मेरा खर्चा कितना है? तो मैं कितने रुपए रिकॉर्ड करूंगा? अब इस पॉइंट को ढंग से पढ़ो। ए हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन फॉर विच ए रेमंडेशन ऑफ रुपीज 20,000 इज टू बी प्रोवाइडेड।
एक्टिव पैसिव वॉइस में लैंग्वेज मेरी बदल सकती है, थीम जो है या जो अंदर का मैटर है वो यही है, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस हैज टू बी बोर्न बाय हिम, एक्चुअल एक्सपेंस इज अमाउंटेड ₹18,000। तो मैंने यहां पर ए से कितने रुपए में तय कर लिया इस खर्चे को? 20, इस एग्जांपल में 20 है ना। रेमनरेशन कितना तय हो रहा है? 20 करा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो ना। तो मेरे लिए खर्चा कितना है? 20 या 18? मुझे 18 से क्या करना है अभी? मुझे 18 से कोई लेना देना नहीं। अब यहां पर एक्सपेंस की बात हो रही है, एक्सपेंस यहां आते हैं और साथ में पार्टनर का नाम जुड़ा हुआ है। तो भैया कौन है? बी है, गलती से मैंने ए बोल दिया होगा। टू बीज कैपिटल हम रियलाइजेशन एक्सपेंस के रूप में हम तो 20,000 रिकॉर्ड करेंगे, हमारा खर्चा 20 है, चाहे उसके 2 रुपए खर्च हो चाहे उसके 2 लाख। हमने कितने में तय करा है? 20,000। कोई डाउट इसमें? 2 से बाई रियलाइजेशन 20,000। कोई डाउट है इसमें? श्योर ये पॉइंट? पक्की बात? हालांकि मैंने आपको नोट्स में एक पेज छुड़वाया ना, उस एक पूरे पेज में मैं केवल इस एक्सपेंस के बारे में ही नियम लिखवाने वाला हूं। एक पूरे पेज में केवल एक्सपेंस के बारे में नियम लिखवाऊंगा। फिलहाल इस पॉइंट को सोचने में आसानी होगी आपको अगर मेरे दिए हुए एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब देखो, आधे क्रेडिटर आधी इन्वेस्टमेंट से सेटल हो गए, ठीक है जी। एंट्री केवल उस पोर्शन की करनी होती है जो कैश में सेटल हुआ। टोटल क्रेडिटर कितने हैं? जिसमें से आधे क्रेडिटर को मैंने किससे सेटल कर दिया? इन्वेस्टमेंट। उसकी एंट्री होगी? नहीं होगी। बचे आधे क्रेडिटर को जो मैं कैश दूंगा, कितना कैश दूंगा? क्योंकि 15,000 तो इन्वेस्टमेंट से सेटल हो गए थे ना, तो केवल उस पोर्शन की एंट्री होगी जो कैश में सेटल होगा। तो याद रखो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश या कैपिटल पर असर गिरे तो वो रिकॉर्ड होती है, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं होती है। क्रेडिटर से इन्वेस्टमेंट सेटल हुई, ना कैपिटल पे असर आया ना कैश पे, छोड़ दो, सही है। 2 से बाई रियलाइजेशन। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। हाफ इन्वेस्टमेंट अभी बच रही है, ध्यान रखिएगा। 50 की थी, हाफ सेटल हो गई क्रेडिटर से, अभी भी 25 की बच रही है, ठीक है। पहले पुराने जमाने में ध्यान नहीं देना पड़ता था। पुराने जमाने में आपकी टीएस ग्रेवाल के अनुसार अगर एसिड के बारे में नहीं लिखा तो मत बेको, तो मत दो ध्यान। पर भैया अब ध्यान देना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो बेकना है। मैंने आपको उसके नियम लिखवाए हैं, पॉइंट नंबर 1 और 2 में लिखवाए ना, पॉइंट 1 और 2 में। आगे बढ़ो। कितना स्टॉक बच रहा है भाई? 35,000। 20% प्रॉफिट पे, यानी कितने में बेच रहा हूं? किसे बेच रहा हूं? किसी का नाम लिखा है? नहीं, तो भाई कैश में बेचूंगा मैं। रिमेनिंग स्टॉक। ढंग से एक क्वेश्चन समझने में ध्यान लगा लो, हर क्वेश्चन एक जैसा है इस चैप्टर का। ये चैप्टर इजी है। 22 से टू रियलाइजेशन। बेटा देखना उसमें वीडियो में कट तो नहीं रहा अमाउंट वगैरह, कुछ पूरा है ना। आगे बढ़ो। गुडविल एसेट है, किधर बिकेगी? कितने में बिक रही है? तो भैया नाम नहीं लिखा तो कैश में। 20,000 वाली 90% यानी 18,000। 22 से टू रियलाइजेशन कितना? 18,000। इसमें किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। अब देखो, 10,000 रुपए के डेटर को मैं गाली दे रहा हूं, कुत्ता कह रहा हूं, कमीना कह रहा हूं, बुरा इंसान कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्यों? बदतमीज हूं मैं इसलिए? हो सकता है हो, पर किसी पर्टिकुलर आदमी को गाली इसलिए दी जाती है जब वो हमारा कोई नुकसान पहुंचाए। तो 10,000 के डेटर बैड हो गए, बुरे हैं मेरे लिए, मतलब उन्होंने पैसा मार लिया। तो मेरे हाथ में डेटर से कितना पैसा आएगा? 78। और किसी
पार्टनर का नाम नहीं लिखा तो कैश में। अब यहां पर मेरी एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, जरा 2 मिनट बाद बताता हूं। बाई से टू रियलाइजेशन, क्या अगर कोई आदमी आपसे कहे कि प्रोविजन हटा के नेट डेटर लिख दो, मैं यहां 80 लिख देता, तो मैं यहां कितने में बेचता? फिर गलत होता नहीं होता? इसीलिए डेटर अलग लिखना है हमेशा और प्रोविजन अलग। सही है? कहीं से कुछ भी देखना, पर मेरे भैया सॉल्यूशन को चेंज करोगे तो एग्जाम की जिम्मेवारी मेरी नहीं है फिर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। There was claim against firm for ₹10,000 which has to be paid by firm. भैया हमारे अगेंस्ट किसी ने केस करा है, उसकी हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट किस साइड होगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, क्या फर्क पड़ता है? टू कैश अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की? 10। टू से कहां? बाई रियलाइजेशन। कुछ पूछना चाहेंगे यहां तक? बहुत मुश्किल तो नहीं है। अभी एक पॉइंट है आने वाला है अच्छा वाला, इसमें एक ही पॉइंट है बस, वो अच्छा वाला। आगे बढ़े। A took over a part of अब आया है वो पॉइंट जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं। ए टुक ओवर ए पार्ट ऑफ प्लांट at 27,000 कॉमा बीइंग at 10% डिस्काउंट। सही है? क्लियर? रिमेनिंग एसेट या रिमेनिंग प्लांट हैज बीन टेकन ओवर बाय सी एट 80% वैल्यू लेस 500 रुपए और, मतलब दो बार पैसे कम करा रहा है। एक तो पहली 80% मानना है, उसमें भी 500 रुपए और कम करा रहा है। सही है? क्लियर? सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, प्लांट कितने का है? यहां मैं वर्किंग बना रहा हूं, ठीक है? ये हटा दूंगा मैं, फाइनल सॉल्यूशन से हटा दूंगा। प्लांट कितने का है? अब इसमें से 27,000 का प्लांट ले लिया 10% डिस्काउंट पर, ठीक है ना? कितने में? किसने लिया ये? यार कैसे गिवन नहीं है भाई? ए ने। ठीक, तो यहां क्या लिखूंगा? बाई एज कैपिटल। एक सेकंड भाई, सम प्लांट कितने रुपए? 24,300। हाँ बोलो 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 भाई, तो 10% डिस्काउंट पे दे देना, तो 10% लगा तो दिया। ये बीइंग से नहीं पहचाना मैंने, ऑलरेडी हो चुका है। ये मैंने ऐसे पहचाना, एट दिया, और एट होती है फाइनल वैल्यू। एट होती है फाइनल वैल्यू। दैट मीन्स हमें नहीं पता वो कितने वाला स्टॉक है, उसे 10% पे ले रहे हैं। एक्स का मतलब होता है 1x। इतनी अलजेब्रा आती है मुझे, जब किसी उसके साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 मानते हैं, ऐसे ही था ना? तो x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1x। 1x का 10% डिस्काउंट 0.10x। डिस्काउंट करने के बाद वो 27 में ले रहा है। ठीक, अब एक बात तो बताओ, मुझे कितने का था इससे कोई मतलब है? कितने में बिका इससे मतलब है, तो मुझे इस एक्स से मतलब ही क्या है? तो मुझे किससे मतलब है? फिलहाल 27 से ही मतलब है, तो मैं यहां 27 ही लिखूंगा। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है कितने का था। मैंने वैसे भी पॉइंट लिखवाया है कि एसिड कितने के थे, ये इररेलेवेंट है, कितने में बिके हमें इस बात से मतलब है। क्लियर है? तो क्या मुझे एक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो बेटा, मेरे को मालूम है क्वेश्चन मैंने जब खुद बनाया है तो मैंने पॉइंट कवर कराया, तो मैंने भी तो ध्यान दिया होगा मैं क्या लिख रहा हूं। और सबसे मेन बात, आपके सामने जब क्वेश्चन लिख रहा था बुक से तो लिख नहीं रहा था, तो अपने आप ही सोच के दिए थे ना मुझे ये पॉइंट कवर कराने, है ना? हाँ जी, अब सुनो, रिमेनिंग स्टॉक हैज बीन टेकन बाय सी। अबे भैया, रिमेनिंग निकालने के लिए मुझे इस एक्स की वैल्यू पता होगी, तभी तो मैं रिमेनिंग निकाल पाऊंगा। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस किस को आता है एक सॉल्यूशन करना? क्या है इसमें? x माइनस 0.10x इज इक्वल टू 27,000, 0.90x इज इक्वल टू 27,000। तो x हो गया 27,000 अपॉन 0.90, दैट इज 30,000। तो ये 30,000 का था पुराना जो उसने लिया था ए ने।
तो रिमेनिंग कितने का बचा? 50 का बचा। ये वर्किंग कर रहा हूं, रिमेनिंग कितना बचा? 50 का बचा। श्योर? इस 50 वाले को सी कितने परसेंट पे ले रहा है? तो यानी 80% पे ले रहा है। और इसमें भी कमी ने पहले डिस्काउंट ले लिया, फिर कह रहा है 500 रुपये और कम करो। तो सी कितने में ले रहा है इसे? तो जब पार्टनर एसेट लेता है तो बाई सीज कैपिटल रिमेनिंग एसेट कितने में? 39। और ये वाला पॉइंट मैंने इसके साथ स्टार बना दिया वर्किंग के साथ, ये चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वर्किंग अलग है, ओपनिंग बैलेंस से अलग है ये वर्किंग। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? यही वो पॉइंट है जहां बच्चे एग्जाम में गड़बड़ करेंगे। आगे बढ़ो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा WCR के लिए, तो WCR के लिए देखना पड़ेगा बेटा। अरे यार मैंने ही तो क्वेश्चन इतना लेंथी दिया है, एग्जाम में तो क्वेश्चन छोटा होता है बेटा। भाई आपकी बुक में तो पॉइंट ही गायब है ये। ठीक है, और इसकी इवन थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं है, पर बोर्ड में आया हुआ पॉइंट है ये। करें अब अगला पॉइंट पढ़ो सर। ये तो हो चुका, बस चलो अब बची हुई चीजें उठाते हैं। यार लाल से रंग का पेन था कहीं, देखना वहां है क्या उसके नीचे? ये रहा। हाँ, अब बची हुई चीजें ले रहा हूं रेड पेन से, मतलब जो हमें अपनी मर्जी से करनी है। ये सब हमें कहां से मिल गई? ब्लू वाली एडजस्टमेंट से। एक एक करके क्या गुडविल हो गई? प्रीपेड एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ? कितना पे करना है? नोट्स खोलो। पॉइंट नंबर 1, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग सेल ऑफ एसेट, तो हम एसेट्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस निल। तो इसकी पेमेंट करी ही नहीं जाती है। सही है? खोलो नोट्स, खोलो ना, नोट्स खोलो ना भाई। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग सेल, ये पहला पॉइंट ही। गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस को कितने में बेचते हैं? तो नहीं बेचना। और अदर एसेट है तो बुक वैल्यू पे। क्या डेटर हो गए? हो गए। स्टॉक हो गया था? हो गया, ये रहा स्टॉक। प्लांट मशीनरी हो गई, ये रहा वो पॉइंट। इन्वेस्टमेंट हाफ बच रही है, मैंने इसलिए पहले लिख लिया था। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बताए तो क्या करना है? नोट्स खोलो और बताओ कितने में। अरे पहला पॉइंट ही है मेरे भाई, अदर एसेट्स सोल्ड एट देयर बुक वैल्यू। अब क्वेश्चन ने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बिकेगी जितने की है उतने में। कितने की है? 22 से टू रियलाइजेशन। रेड पेन से मैं वो पॉइंट लिख रहा हूं जो मैं क्वेश्चन में इन्फॉर्म्ड नहीं है। रेड पेन से मैं वो पॉइंट लिख रहा हूं जिनकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं थी, हम अपने आप से सोचना है हमें। और मैंने पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं बेटा। आगे बढ़ो। एक्रूड इनकम क्या हो गया? ये नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या करना है? कितने में फुल पेमेंट रियलाइज होगी? तो बाई कैश एक्रूड इनकम कितना है? 20। 22 से टू रियलाइजेशन 20। कुछ पूछना चाहेंगे? श्योर है एकदम? अब इधर से आ जाओ, लाइब्रेरी से। भाई उसे फोन को छोड़ दे, यहां पे ध्यान दे ले। अरे अब क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं, अब तो यहां से देखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट हो गई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या करूं? ये क्रेडिटर थे। नहीं हुई तो कितनी पेमेंट कर दी है? नोट नंबर 2, प्रोविजन या फंड की कोई पेमेंट नहीं होती। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट हो गई क्या? नहीं।
अदर लायबिलिटी की पूरी पेमेंट होती है जो प्रोविजन या फंड से अलग है। ठीक है। क्रेडिटर आईएफएफ की पेमेंट होगी नहीं होगी? आईएफएफ की पेमेंट नहीं होती है। क्रेडिटर पेड हो गए, मिसिज ए लोन पेड हो गया, 20 वाइफ लोन, कुछ नहीं लिखा तो पूरी पेमेंट होगी। कितनी? 12,000। प्रोविडेंट फंड की पेमेंट होगी नहीं होगी? ये बताओ देख के। नहीं होगी? जरा नोट खोलना। नोट में मैंने एक तरफ लिखवाए हैं ऑल प्रोविजन एंड फंड एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी फंड, और फिर दूसरी तरफ मैंने लिखवाया है प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड एंड अदर लायबिलिटी। तो क्या है बताओ? फुल पेमेंट है इसकी टू कैश। प्रोविडेंट फंड 20, और जहां जहां मैंने टू कैश लिखा था वो बेटा बाई में ले आओगे आप यहां पर अपने आप, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जहां बाई कैश था वो टू में आ जाएगा। ये तो कर ही लेंगे, वैसे भी एग्जाम में यहां तक बनाना है, तो मैंने सिखा दिया था। अब प्रॉफिट लॉस निकालना आता है, दोनों साइडों का क्या करना होता है? बैलेंस करो। बताओ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में सारे मेन मुख्य पॉइंट कवर हैं, सारे मुख्य पॉइंट कवर। तूने फोन किया था बेटा आज क्या अश्मी? अब वो बेटा उस वक्त क्लास होगी, फिर बाद में दिमाग से निकल गया, मैंने सोचा बाद में कर लूंगा। क्या काम था? तो साइड का आ रहा है 455, और इस साइड का 4,05,000 शायद 4,500 है। भाई 50,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों साइड। इतना तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो लॉस आ रहा है 50,000। किस किस में बटेगा? पार्टनर्स में। क्या रेशियो है बेटा? 3:1। 25,000 16,666 रुपए 67 पैसे, तो राउंड ऑफ कर लिया, और 8,333 रुपए। 22 से 2 रियलाइजेशन 25 16,667 और 8,333। इतना करना है एग्जाम में बस। हाँ, अरे हाँ, एक गलती हो गई हमसे, सीज लोन तो रह गया क्लोज करना, अब उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। और जब मैं सीज लोन अकाउंट क्लोज करूंगा तो यहां जो बैलेंस बचेगा वो कहां जाएगा? ठीक है, कितना बच रहा है बैलेंस? 2 से बाई, कहां से आ रहा हूं? सीज लोन। अरे आंसर मैंने फिर भी ठीक लिखा है, वो मैंने पिछले बैच में निकाला था ना, तो इसलिए ध्यान है। सही है, कोई दिक्कत इसमें? तो बेटा आज मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में वो थोड़े अच्छे हैं, पर मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया है उस क्वेश्चन के बाहर से अब उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें क्या, बुक में ही कुछ नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन दे दो बुक का, वो हर क्वेश्चन मेरे इस क्वेश्चन के अंदर से क्या हो जाएगा आपका? कवर। हाँ, अभी भेजता हूं होमवर्क में। अच्छा एक बात और बताओ मुझे भाई, मेरे पास जैसे इस क्वेश्चन की फोटो है जो मैंने अभी सॉल्व कराया, तो वो मुझे इसके लिंक में